ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राई नो दुर्गा देवी नमस्तुते। भगवान नारद कहती हैं, नारद, धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। यूं दीर्घ काल तक बीत गया, किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीता और कब रात बीती। तदंतर राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हर्ष विलास से विलग होना चाहा, परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी। अतएव उसे गर्व रह गया। उसका गर्व प्रतिदिन क्रमशः शोभा बढ़ाता रहा। नारद, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रह का संयोग था। एवं शुक्रवार के दिन देवी माधवी लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या की जननी हुई। उस कन्या का मुख ऐसा था मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। नेत्र शरतकालीन कमल के समान थे। अदर पके हुए बिंबा फल की तुलना कर रहे थे। मन को मुग्ध करने वाली उस कन्या के हाथ और पैर के तलवे लाल थे। उसकी नाभि गहरी थी। शीतकाल में सुख देने के लिए उसके संपूर्ण अंग गर्म रहते थे और उष्ण काल में वह शीतलांगी बनी रहती थी। उसके शरीर का वर्ण श्याम था। उसके सुंदर केस ऐसे थे मानो बट वृक्ष को घेर कर शोभा पाने वाले वरोहे हों। उसकी कांति पीले चंपक की तुलना कर रही थी। वह सभी सुंदरियों में एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में समर्थ हो जाते थे। अतः विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही वह ऐसी सुयोगा बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी हो। सब लोगों के रोकने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्री का वन में को प्रस्थान किया। वहां रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रही। उसके मन का निश्चित उद्देश्य यह था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो। ग्रीष्म काल में वह पंचाग्नि तपती और जाड़े के दिनों में जल में रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वह आसन लगाकर बैठी रहती। जल की धाराओं को निरंतर सहन करना तो उसके लिए सहज काम हो गया था। हजारों वर्षों तक वह फल और जल पर रही। फिर हजारों वर्षों तक वह केवल पत्ते चबाती रही और हजारों वर्षों तक केवल वायु के आधार पर उसने प्राणों को टिका कर रखा। इससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। तदंतर वह बिल्कुल निराहार रही। निर्लक्ष्य होकर वह एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बद्री का आश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने में निपुण विधाता ने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी बोले, तुलसी, तुम मनोअभिलषित वर मांग सकती हो। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर एवं अमर होना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं देने के लिए तैयार हूं। तुलसी ने कहा, पितामह, आप सर्वज्ञ हैं, तथापि मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे मैं कह देती हूँ। अब आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है। पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। गौलोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी तथा उनकी प्रेषी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ मैं हंस विलास में रत थी। उस परम सुख से अभी मैं तृप्त नहीं थी। इतने में एक दिन रास की अधिष्ठाती देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर रोज से मुझे यह श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी, तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो, ब्रह्मा वर देंगे जिससे मेरे स्वरूप भूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप से प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी अंतर ध्यान हो गए। गुरु, मैंने अपना यह शरीर त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब भी मैं पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। अतः आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के हिसाब से भारतवर्ष में उत्पन्न है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। शापवश उसे धनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा है। शंखचूड़ नाम से वह प्रसिद्ध है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी समता कर सके। वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है।
भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण है। सुंदरी शोभने, तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुमको शाप दे देंगे, अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप से रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों द्वारा भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छा पूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी। नारद, ब्रह्मा की यह अमर वाणी सुनकर तुलसी के मुख पर हंसी छा गई। उसके मन में अपार हर्ष हो गया। उसने महाभाग ब्रह्मा को प्रणाम किया और वह कहने लगी। तुलसी ने कहा, पितामह, मैं बिल्कुल सच्ची बातें कहती हूँ। दो भुजा से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है। परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। वो वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं। भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के 16 उपचार मंत्र का उपदेश करता हूं। तुम इसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राणों के समान प्रिय बन जाओगी। सुभगे भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रियसी बन जाओगी जैसी राधा है। मुनि इस प्रकार कहकर जगत दाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का 16 अक्षर मंत्र बता दिया। साथ ही स्रोत, कवच, पूजा की संपूर्ण विधियां तथा किस क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए सभी बातें बतला दी। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही सिद्ध हो गई। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही फल तुलसी को प्राप्त हो गया। तपस्या संबंधी जो भी क्लेश थे वे मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने के कारण दूर हो गए, क्योंकि फल सिद्धि हो जाने पर मनुष्यों का दुखी उत्तम सुख के रूप में परिणत हो जाता है।